तो बागवान भाइयों नमस्कार। इस समय पिंक बड ब्लूम चल रहा है, अच्छी फ्लावरिंग है और कहीं कहीं देखने को मिल रहा है पत्तियां ज़्यादा हैं, फूल कम हैं। उसका मुख्य कारण क्या है? इसके लिए हमें 2 साल पीछे जाना पड़ेगा। लास्ट ईयर 2 साल से क्या हो रहा था कि हमें भाव कम मिल रहे थे सेब के। लास्ट ईयर फिर भी अच्छा था, लेकिन उससे लास्ट ईयर बहुत अच्छे नहीं थे। तो हमारे किसान साथियों ने, बागवान भाइयों ने क्या किया, यूरिया नाइट्रोजन की मात्रा डाली, यूरिया यूज किया, एक्सेस यूरिया यूज किया, एक्सेस नाइट्रोजन यूज किया, उसके साथ पोटास नहीं डाला। उसका इम्पैक्ट आज देखने को पड़ रहा है कि पत्तियां ही पत्तियां हैं, वहां पर फूल नहीं है। तो साथियों, यदि आप नाइट्रोजन डालते हैं बिना पोटास के, पोटास यूज नहीं करते, तो इन दोनों न्यूट्रिशन का एक गठबंधन होता है। ये एक के बिना कोई पूरक नहीं है, एक के बिना कोई पूरा नहीं है। तो यदि आप यूरिया नाइट्रोजन यूज कर रहे हैं तो साथ में पोटास चाहिए, पोटास को कैरी करने के लिए नाइट्रोजन चाहिए। दोनों का बड़ा गठबंधन है और हम गठबंधन तोड़ देते हैं तो दोनों अलग अलग हो जाते हैं, किसी का रिस्पॉन्स हमें नहीं मिल पाता। तो हमेशा ध्यान रखना, जब भी आपने नाइट्रोजन यूज करना है साथ में पोटास यूज करना है, तो आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे और बेहतरीन रिजल्ट मिलेंगे। जो स्थिति आपको देखने को मिल रही है शायद वो न मिले। तो मैं बार बार कहता रहता हूँ कि आपको पोटास का महत्व समझना पड़ेगा। नाइट्रोजन जरूरी है, लेकिन उससे ज़्यादा ज़रूरत पोटास की है। तो जो भेड़ चाल है, हमारे कुछ साथी ऐसे होते हैं कि भाई डलवा देते हैं, ये भी डाल दे वो भी डाल दे। लेकिन मैं ये कहता हूँ डालो ज़रूर, यदि आपको कोई सस्ता यूरिया डालना है, नाइट्रोजन डालना है, लेकिन उसके साथ पोटास जरूर डालो। बिना पोटास के आपने नाइट्रोजन नहीं यूज करना, खासकर एप्पल के अंदर। तो ये बड़ी समस्या देखने को मिली। दूसरी, अभी मैं लास्ट ही मार्च मंथ के अंदर रोडू गया था और एक जहाँ मैं बैठा था शिवा एग्रोकेमिकल पर, वहाँ पर एक फार्मर पत्ती लेके आया और उस पत्ती के अंदर जब पत्तियां निकल रही हैं, उन पत्तियों के अंदर मुझे स्कैब दिखाई दिया। उसका मुख्य यही कारण था कि मैंने पोटास नहीं यूज किया। दूसरा, हम एक भेड़ चाल चली है और सोचते हैं उसके बारे में, एमएपी 1261 बहुत यूज करते हैं। यदि आप नाइट्रोजन के साथ पोटास नहीं दे रहे तो समझ लो आप बीमारी का घर जो इकट्ठा कर रहे हैं। तो आपको लगता रिजल्ट अच्छे लगते हैं, एकदम एकदम फास्ट काम करता है, लेकिन साथ में वो बीमारी भी लेके आता है। तो जब तक आप पोटास यूज नहीं करेंगे उसके साथ में, आपको अच्छे रिस्पॉन्स नहीं मिलेंगे और वो प्लांट बीमारी से ग्रसित हो जाएगा। दूसरा, मेरे को देखने मिला कि हमारे कुछ भाइयों ने इस साल सल्फर का बड़ा यूज किया। किसी ने कहा कि डोडी जो यूज करते हैं वो सल्फर बेस होता है और सल्फर का इस्तेमाल कीजिए। एक वो भी गलत प्रैक्टिस है हमारी और गलत बताया गया। लेकिन सल्फर एक कॉन्टैक्ट फंजीसाइड है और उसको रिकमेंड किया पॉडी मिल्डू के लिए। सल्फर अच्छा है, न्यूट्रिशन भी है, फंगीसाइड भी है और एग्रीसाइड भी है, लेकिन वो कॉन्टैक्ट है। यदि आपके यहाँ कोई फंगस आ गया है, आपके यहाँ कोई माइट आ गई है, तो उसको वो इम्पैक्ट है, तो आपके फसल पे वो कुछ रिजल्ट दिखाएगा। यदि आप आने से पहले स्प्रे कर रहे हैं, पॉडी मिल्ड्यू के आने से पहले और या माइट आने से पहले, तो उसका कोई असर नहीं है। वो क्यों कॉन्टैक्ट आने पर वो असर देता है, ना सिस्टमिक है। तो उस धारणा को तोड़िए। और आप सल्फर कर रहे हैं, यदि आपने HMO किया है, TSO किया, उसके बाद सल्फर यूज कर रहे हैं, तो आपकी पत्तियों में टॉक्सिसिटी आने की संभावना ज़्यादा रहती है। तो उससे भी बचें। हमें जो ज़रूरत है पिंक बड पर, जो हमें आवश्यकता है पिंक बड पर या पिंक क्लस्टर पर, वो ज़रूरत है थोड़ी सी नाइट्रोजन, हाई फास्फोरस, उससे थोड़ा सा पोटास और माइक्रोन्यूट्रेंट। साथ में कोई ऐसी टेक्नोलॉजी मिल जाए जो उस न्यूट्रिशन को लंबे समय तक काम कराए। तो उसके लिए आपको जो इजराइल की जो टेक्नोलॉजी न्यूट्रीवांट, आपको उसको यूज करना पड़ेगा। तो वो ऐसा एक प्रोडक्ट है आईसेल का स्टार्टर। 1261 की बात करें इंडिया के अंदर
ICL बहुत मात्रा के अंदर बेचती है। और 5234 की बात करें, ICL सबसे बड़ा उत्पादन करती है 1261-5234 का, MAP MKP का। लेकिन हम रिकमेंडेशन नहीं देते, लेकिन जो फार्मर खुद करना चाहते हैं हम उनको उपलब्ध कराते हैं। तो 1261 ICL का भी जाता है MAP के नाम से, सेलेक्ट MAP। आप यूज़ कीजिए, आपको लगता है अच्छे रिजल्ट हैं, लेकिन हम हमेशा ये कहते हैं आप टेक्नोलॉजी को अपनाइए। एप्पल एक अच्छी क्रॉप है, अच्छी इनकम देने वाली क्रॉप है, उसको अच्छी टेक्नोलॉजी के खाद यूज कीजिए जो आपको आपकी फसल को फंगस से बचाएं, बीमारी से बचाएं, इंसेक्ट से बचाएं। यदि आप पोटास की मात्रा सही बैलेंस में यूज करते हैं, नाइट्रोजन पोटास की मात्रा, तो आपके इन बीमारियों से बचे रहेंगे। देखा गया है कि आजकल पॉडी मिल्ड्यू बहुत आ रहा है, उसका मुख्य कारण पोटास की डेफिशिएंसी है। स्कैब का आना पोटास की डेफिशिएंसी है। यदि आप नाइट्रोजन ज़्यादा यूज कर रहे हैं तो आपको ये बीमारी ज़्यादा आएंगी। तो मेरा आपसे फिर वो अनुरोध रहेगा, फिर एक आपका कहना रहेगा कि आपको ये बैलेंस में यूज करना पड़ेगा। कल एक मैंने पोस्ट रिलीज की थी, अखबार का एक कटिंग थी, और वो रिसर्च थी इजराइल की, तेल अवीव यूनिवर्सिटी की। तो उन्होंने ये बताया कि पौधे भी आपस में बात करते हैं, और जब उन पर कोई खतरा आता है तो वो अलर्ट करते हैं दूसरे प्लांट को, अलर्ट करते हैं अपने मित्रों को। यदि आपके प्लांट पे इंसेक्ट आ रहा है, आपके पे माइट आ रही है, तो वो जो उससे मित्र कीट हैं उनको आमंत्रित करते हैं कि आप इनको खाइए और हमें इनसे बचाइए। तो प्लांट भी बोलते हैं आपस में, हम उनको सुन नहीं पाते, तो उनकी जो गति है आवाज़ की बहुत कम होती है, जो उनका इशारा है वो आपस में समझ पाते हैं, अपना रूप बदल लेते हैं, पत्तियां अपना रूप बदल लेती हैं, जिससे उस बीमारी से और इंसेक्ट से बच सकें। तो इस समय यदि कहीं भी पिंक बर्ड चल रहा है तो वहाँ पर स्टार्टर ICL सेलेक्ट बोरॉन, सेलेक्ट जिंक का इस्तेमाल कर सकते हैं। 125 ग्राम आपका जिंक, 1 ग्राम पर लीटर आप जिंक इस्तेमाल कर सकते हैं, 1 ग्राम पर लीटर आपका बोरॉन का इस्तेमाल कर सकते हैं, और उसमें स्टार्टर का इस्तेमाल कर सकते हैं पहला स्प्रे। इंसेक्टिसाइड से बचें, क्योंकि टेम्परेचर ठंडा रहता है, इतना इंसेक्ट का असर नहीं आता, लेकिन फंगस का अटैक बहुत रहता है, तो वहाँ फंजीसाइड इस्तेमाल करना बहुत आवश्यक है। तो उस समय ये स्प्रे करें। और पेटल फॉल के बाद क्या, उसकी हम बात अगले वीडियो के अंदर करेंगे। जो इस समय जो समस्या आ रही थी, मैं आपको वही बता रहा था कि जो आपने पोटास, लोल पोटास यूज किया, हार्वेस्टिंग के बाद आपने पोटास नहीं डाला, और अब पोटास नहीं डाल रहे, केवल नाइट्रोजन फास्फोरस का स्प्रे कर रहे हैं, तो आपकी बीमारियों की तरफ लेके जाएगा और वो पॉडी मिल्ड्यू की तरफ लेके जाएगा। पोटास ऐसा न्यूट्रिशन है जो आपके पॉडी मिल्ड्यू से बचाता है, आपको स्कैब से बचाता है, और आपकी फसल को क्वालिटी की तरफ लेके जाता है, और बीमारियों, इंसेक्ट से बचाता है। यदि आपकी लीफ के अंदर पोटास की मात्रा अच्छी है तो आपकी बीमारियां बहुत कम आएंगी। तो मेरा आपसे रहेगा, जो भेड़ चाल है कि सल्फर का यूज करना, 1261 का यूज करना, आप इसको मत कीजिए, ये हानिकारक है। हमेशा जो सही रिकमेंडेशन है, जो आपके फायदे की चीज़ है, आप उसको यूज कीजिए। यदि आपको लगता है मेरी कोई रिकमेंडेशन आपके लिए सही नहीं है, आप मत यूज कीजिए। लेकिन मैं जो बात कर रहा हूँ वो रिसर्च पे बात करता हूँ, जो रिसर्च कहती है एप्पल के ऊपर, जो मेरा अनुभव है, जो काम किया है। हम विभिन्न संस्थाओं से जुड़े रहते हैं, देखते रहते हैं क्या क्या आने वाला समय है, तो इस पर जरूर ध्यान दें। अभी आपका पिंक बर्ड चल रहा है, उसको जरूर इस्तेमाल करें। स्टार्टर को पोटास जरूरी है इस समय स्प्रे करना। यदि हम नाइट्रोजन फास्फोरस हो जाते हैं तो वो हमारे लिए इतना लाभदायक नहीं है। बिना पोटास के नाइट्रोजन इस समय जरूरी है, एनर्जी के लिए फास्फोरस जरूरी है, साथ में पोटास जरूरी है, और थोड़े से माइक्रोन्यूट्रेंट। हम स्टार्टर की बात करें तो उसके अंदर आपको Fe भी मिलेगा, Mn भी मिलेगा, कॉपर भी मिलेगा, फेरस भी मिलेगा। तो ये थोड़े से माइक्रोन्यूट्रेंट ppm मात्रा मिल जाते हैं, जो एक हमारा एक अच्छा मिश्रण है और आपके प्लांट के लिए बहुत ज़रूरत है उस समय। तो इसका इस्तेमाल करें। और जो पेटल फॉल के ऊपर जो स्प्रे आएगी उसकी हम उस पर भी बात करेंगे। दूसरा, नीचे यदि आपने पॉलीसल्फेट नहीं डाला अभी तक, तो पॉलीसल्फेट जरूर डालें, क्योंकि मेरी क्वालिटी के लिए, प्लांट हेल्थ के लिए, सॉइल स्ट्रक्चर के लिए, सॉइल हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी है। उसके अंदर पोटास है, सल्फर है, मैग्नीशियम है और कैल्शियम है, जो प्लांट को आपको कंटिन्यू मिलता रहेगा।
ऐसा न्यूट्रिशन, ऐसा प्रोडक्ट जो लीचिंग लॉसेस नहीं है। इस खाद की लीचिंग लॉसेस नहीं होती और सारे न्यूट्रिशन आप 1 रुपया खर्च कर रहे हैं उसके ऊपर, तो आपके प्लांट को 95% पैसे आपके प्लांट को न्यूट्रिएंट के रूप में मिल रहे हैं। तो इसको जरूर इस्तेमाल करें और जो एक भगदड़ चली है उसको थोड़ा बचें। और दूसरी जो स्प्रे होगी उसके लिए हम आपके लिए जरूर एक वीडियो बनाएंगे और उस पर बात करेंगे और आपको बताएंगे आपको क्या स्प्रे करना है। तो बने रहें मेरे साथ, वीडियो को फॉलो करते रहें, शेयर जरूर करें और आगे फेसबुक पेज को फॉलो कर लें, यूट्यूब को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वीडियो आपको मिलती रहे और हर जो नई नई टेक्नोलॉजी है वो आप तक मैं पहुंचाता रहूं। नमस्कार, धन्यवाद।